हाय एवरीवन, स्वागत है आपका कमल एकेडमी कोच में। आइए जानते हैं आज हमारे टीचर्स बच्चों को क्या पढ़ाने वाले हैं, क्या नया आज आपके बच्चे सीखने वाले हैं। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेसन 3 सत्यवादी युधिष्ठिर। ये आपका रिवीजन है। ओके, आपको पता है कि अब आपका रिवीजन चल रहा है, तो ये आपका 3rd चैप्टर है सत्यवादी युधिष्ठिर। तो इस चैप्टर के कठिन शब्द मैंने आपको यहाँ पे दे दिए हैं जो आपको अपनी कॉपी में करना है। तो जो सत्यवादी युधिष्ठिर, जैसा कि इसका नाम है सत्यवादी, यानी कि सत्य बोलने वाला। तो इसका क्या मतलब है कि जो सत्य बोलता है उसका हर जगह सम्मान होता है, आदर होता है और लोग उस पर विश्वास करते हैं। लेकिन जो असत्य बोलता है, झूठ बोलता है, उस पर कोई विश्वास नहीं करता है और उसको लोग पसंद भी नहीं करते हैं। इसलिए हमको अपने हमेशा सत्य बोलना चाहिए और झूठ का सहारा बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ओके, तो इस चैप्टर में उन्होंने यही बताया है कि ये महाभारत के पात्र हैं। आपने सुना पढ़ देखा होगा, युधिष्ठिर, दुर्योधन, नकुल, सहदेव, भीम। तो ये 5 पांडव थे। तो ये जब आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो इनके जो गुरुजी थे द्रोणाचार्य थे। तो उन्होंने इनको शिक्षा दी थी कि माता पिता का आदर करो, बड़ों से सम्मान बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो ये जब उन्होंने शिक्षा दी थी तो उन्होंने कहा था कि इसको आपको याद करके आना है। तो सेकंड डे सब लोग गए तो उन्होंने पूछा याद कर लिया? तो सब लोगों ने तो कह दिया हाँ। एक युधिष्ठिर बोले कि मेरे को याद नहीं हुआ। तो उन्होंने क्यों नहीं याद हुआ? तो उन्होंने कहा ठीक है, आप कल याद करके आइएगा। फिर सेकंड डे पूछा तो भी उनको याद नहीं हुआ। ऐसे कर कई दिन जब निकल गए तो उनको गुरुजी को गुस्सा आ गया कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेरी उसको जो सीख है कि माता पिता का आदर करो, सत्य बोलो, ये मत करो, बड़ों का आदर करो, तो ये इसको 4-5 लाइन याद नहीं हो रही है इसको। उन्हें गुस्सा आ गया था इस बात पे। लेकिन जो युधिष्ठिर थे वो सच बोलते थे, झूठ का सहारा बिल्कुल नहीं लेते थे। तो उन्होंने क्या कहा कि गुस्सा आ गया तो उन्होंने भीष्म पितामह, जो उनके पितामह थे, दादाजी थे, उनको भीष्म को बुलाया कि इसको हमारी दी हुई शिक्षा याद नहीं हो रही है, बाकी सब तो उसे याद कर लिया। तो उन्होंने पूछा भाई युधिष्ठिर तुमको क्यों नहीं याद हो रही है शिक्षा? तो उन्होंने क्या कहा, आप सोचिए कि जो उन्होंने कहा वही आपको करना है, करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बड़ों का आदर करो, माता पिता का सम्मान करो, सत्य बोलो। कहना बड़ा आसान होता है, लेकिन इसको जीवन में मैं नहीं उतार पा रहा हूँ, मैं अपने जीवन में नहीं उतार पा रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैंने तो सर क्या मतलब है कि आपको जो शिक्षा दी जाती है, यदि वो आप कहते हो हाँ मैं याद हो गई, तो वो शिक्षा नहीं है। वो शिक्षा है आप उसको शिक्षा को अपने जीवन में उतारो। जैसे यदि हमें सत्य बोलना है तो सत्य से घबराओ नहीं, झूठ का सहारा मत लो। सत्य बोल देंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, डांट पड़ जाएगी। लेकिन क्या आप फ्री, आप आराम से बोलेंगे, रहेंगे कि वो सत्य कह दिया हमने। लेकिन झूठ बोलोगे तो आपको हर बात का डर लगता रहेगा कि यदि ये झूठ पकड़ लिया तो फिर हमें आप कौन सा झूठ बोलना है, तो वो और झूठ पकड़ने आ ही जाता है। और सत्य की हमसे जीत होती है, सत्य कभी झुकता नहीं है। तो इसलिए हमको अपने जीवन में सत्य उतारना चाहिए। जो भी है, जैसे माता पिता का सम्मान करना चाहिए तो करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। ये नहीं हमने बोल दिया कि सत्य बोल लेंगे, सत्य बोलना चाहिए, माता पिता का आदर करना चाहिए, लेकिन हमने वो अपने जीवन में नहीं उतारा। तो ये सत्यवादी युधिष्ठिर के चैप्टर पर यही चीज बताई गई। तो ये आपको लर्न करना है। ओके।